आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे हम देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब पासपोर्ट बनवाने के नियमों में हो रहा है बड़ा बदलाव। अब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा अनिवार्य, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जो है प्राइवेट स्कूलों पर सरकार ने नकेल कसती है, अब अभिभावकों को ड्रेस और किताबों के लिए नहीं कर पाएंगे बात, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, अब बिना वेरिफिकेशन के गेहूं बेच सकेंगे किसान, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, कल देश भर में यूपीआई सर्विस 3 घंटे तक रही डाउन, यूजर्स को पेमेंट करने में हुई दिक्कत। कल जो है यूजर्स को जो है यहाँ पर जो भी यूपीआई यूज़ करते हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर यूपीआई पेमेंट करने में जो है परेशानी यहाँ पर हुई थी। दरअसल 3 घंटे तक ये परेशानी यहाँ पर हुई। दरअसल देश भर में जो है यूपीआई जो है करीब 3 घंटे कल डाउन रहा। शनिवार सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पेमेंट फेलियर की रिपोर्ट की गई। तो फिर करीब 3 बजे तक पेमेंट करने में दिक्कत आई। बीते 20 दिन में ये तीसरी बार है जब यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में लोगों को जो है समस्या हुई थी। वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज के रियल टाइम स्टेटस बताने वाला प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के अनुसार जो है समस्या फेस कर रहे करीब 81% लोगों को पेमेंट करने में दिक्कत आई। 17% लोगों को फंड ट्रांसफर करने और लगभग 2% लोगों को खरीदारी करने में दिक्कत यहाँ पर आई है। भाई इसके बारे में जो है यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई उसने बताया कि अभी रुक रुक कर टेक्निकल इशू का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है, जिसके चलते यूपीआई ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ रही है। हम इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं, आपको अपडेट यहाँ पर काम करने के बाद आपको अपडेट करेंगे। तो ये कुछ जानकारी जो है निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, पासपोर्ट बनवाने के नियमों में देश में हुआ है बड़ा बदलाव। अब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा अनिवार्य। अगर आप भी जो है पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको जीवन साथी का नाम जो है यहाँ पर इसमें नहीं देना होगा, यानी मतलब मैरिज सर्टिफिकेट जो है उसको बनाना जो है इसमें अनिवार्य जो है यहाँ पर नहीं किया गया है। दरअसल पूरी खबर क्या है तो आपको एक बार हम बता देते हैं। सरकार ने जो है पासपोर्ट में जीवन साथी का नाम और विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को जो है बिल्कुल यहाँ पर खत्म कर दिया है। और अब जो है पार्टनर का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत जो है इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी जो है नहीं होगी। ये जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो है यहाँ पर आपको पार्टनर का नाम जो है यहाँ पर मतलब मैरिज सर्टिफिकेट नाम जुड़वाने के लिए ज़रूरत नहीं होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया सरल बना दी। अब पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं है। इसके स्थान पर जो है आप एनेक्स चेयर नाम का एक नया नियम जो है लागू किया, जिससे दंपति केवल एक एफिडेविट या फिर जॉइंट फोटो के माध्यम से अपना नाम पासपोर्ट में जुड़वा सकता है। इस नए नियम के तहत पति पत्नी को एक साथ एफिडेविट बनवाना होगा जिसमें दोनों के हस्ताक्षर होंगे, साथ ही एक साथ ली गई फोटो भी होनी चाहिए। ये एफिडेविट जो है शादी का प्रमाण पत्र माना जाना लगेगा। इसी आधार पर जो है पासपोर्ट में जीवन साथी का नाम अपडेट जो है वो किया जाएगा। पहले पासपोर्ट में जीवन साथी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। इसके चलते कई बार दंपति को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जो नौकरी, वीजा, विदेश यात्रा की तैयारी में बाधा बन सकता था। अब इस नई सुविधा से ये प्रक्रिया बहुत ही सरल और कम समय में यहाँ पर कम समय लेने वाली जो है हो गई। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से यहाँ पर निकल के सामने आई। फिर बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर देखिए, 15 अप्रैल से लागू होंगे नए तत्काल टिकट के नियम, एजेंटों पर लगेंगे कड़े प्रतिबंध। अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आखिरी वक्त तक पर जो है टिकट मतलब आपको ट्रेन बुक करने की समस्या जो है वो आती नौबत आती है। तो आपके लिए अच्छी खबर, दरअसल रेलवे ने 15 अप्रैल 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव किया है। इन नए नियमों का मकसद असली यात्रियों को प्राथमिकता देना और एजेंटों को मतलब एजेंटों की ओर से दी जाने वाली धांधलियों को रोकना है। अब तत्काल बुकिंग के समय जो है बदलाव जो है यहाँ पर उसमें बदलाव किया गया है, जिससे टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और लंबी वेटिंग से राहत मिलेगी। साथ ही सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एजेंटों को टिकट बुक करने में की अनुमति नहीं होगी। इससे आम यात्रियों को बेहतर मौका मिलेगा। दरअसल आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप बुकिंग प्रक्रिया पहले से अधिक आसान कर दी गई है और तेज कर दी गई है। इन नए नियमों के लागू होने से तत्काल टिकट बुक करना जो है कम झंझट वाला और ज़्यादा पारदर्शी हो जाएगा। और एसी क्लास जैसे कि A1A, 2A, 3A और चेयर कार्स के लिए अब तत्काल टिकट बुक कर सुबह 11 बजे शुरू होगी। और नॉन एसी क्लासेस स्लीपर्स और सेकेंड हैंड के लिए जो है सुबह दोपहर मतलब समय दोपहर 12 बजे तय किया गया है। पहले ये समय 10 से 11 बजे का हुआ करता था।
इससे आम यात्रियों की भीड़ भाड़ जो है थोड़ी थोड़ी राहत जो है लोगों को यहाँ पर मिलेगी। वही रेलवे ने एजेंटों को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जो है टिकट बुकिंग पर रोक लगा दी है। इससे आम यात्रियों को 2 घंटे का जो एक्सक्लूसिव स्लॉट जो है वो मिलेगा। इसमें आसानी से तत्काल टिकट बुक हो सकेगा। तो ये जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आगे बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार CGSH के बदले लाएगी नई हेल्थ केयर स्कीम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीद एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ गई। दरअसल इस साल जो जनवरी में सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इस आयोग का मकसद मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में जरूरी बदलाव करने की सिफारिश करना है। वही आमतौर पर लोग जो है मानते हैं कि वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ोतरी का फॉर्मूला तय करता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी को ज़्यादा होती है। दरअसल वेतन आयोग भत्ता सुविधाओं और खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं की समीक्षा भी करता है। ऐसे ही एक सुधार की सालों से चर्चा हो रही है, जो कि केंद्रीय सरकार हेल्थ योजना यानी यहाँ पर CGSH। ये योजना केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए किफायती दरों पर हेल्थ सर्विस उपलब्ध करवाती है। वही ये CGSH भारत सरकार की हेल्थ योजना है, जो कर्मचारियों को उनके परिवार को डॉक्टर की सलाह, इलाज, जांच, दवाई सर्विस कम लागत पर देती है। ये योजना मुख्य रूप से शहरी एरिया में केंद्रित है। इससे इसकी पहुंच सीमित जो है यहाँ पर हो जाती है। 6वें और 7वें वेतन आयोग में भी जो CGS है उसकी लिमिट को देखते हुए नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना लाने की सिफारिश की थी। अब 6वें वेतन आयोग ने भी सुझाव दिया है कि एक वैकल्पिक योजना लाई जाए जिसमें कर्मचारियों अपनी इच्छा से योगदान देकर शामिल हो सके, और ये योजना भविष्य में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। 7वें वेतन आयोग में तो और आगे बढ़ते हुए कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीर्घकालिक और बेहतर समाधान जो है उनके लिए हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट जानकारी है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ी खबर देखिए। प्राइवेट स्कूलों पर सरकार ने कसी है नकेल। अब अभिभावकों को ड्रेस और किताबों के लिए नहीं कर पाएंगी बातें। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर जो है यहाँ पर नकेल कसने का काम किया। दरअसल प्राइवेट स्कूल में 5 साल से पहले ड्रेस नहीं बदली जाएगी, साथ ही किताबें और स्टेशनरी और इसके अलावा ड्रेस, जूते, जरबा जैसे आदि जो है यहाँ पर जराबों आदि के सामान के लिए जो है किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वह शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जो है गाइडलाइन जारी कर जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। शिक्षा निदेशालय ने जारी निर्देश में कहा है कि इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोई भी स्कूल ऐसे मनमानी करता हुआ पाया जाता है तो उसकी जांच कर तुरंत कार्रवाई की जाए। निदेशालय ने कहा है कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है यहाँ पर की जाएगी। साथ ही शिक्षा निदेशालय ने शिकायत करने के लिए फ़ोन नंबर भी जारी किया है, जो आप यहाँ पर शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली खबर यूपी से बड़ी खबर देखिए। सरकार का बड़ा फैसला देखिए, बिना वेरिफिकेशन के बेच सकेंगे गेहूँ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के किसान अब बिना वेरिफिकेशन के जो है 100 क्विंटल तक गेहूं जो है यहाँ पर बेच सकेंगे। दरअसल बात हो कि देश भर में रबी के सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई और मंडियों में बिक्री जोर शोर से चल रही है। वह कई राज्यों में गेहूं की MSP खरीद भी जारी है और खरीद केंद्रों पर बम्पर आवक भी हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लेते हुए बिना सत्यापन के 100 क्विंटल गेहूं बिक्री की अनुमति दे दी है। CM के निर्देश पर किसानों को जो उनके हित में काम करते हुए खाद्य एवं रसद विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया है। वही 100 क्विंटल गेहूं बेचने के लिए किसानों को सत्यापन से छूट दी है। वही किसान जो है अनुमानित उत्पादन से 3 गुना तक बिक्री जो है कर सकेंगे। इससे जो है अभिलेखा में गलती होने पर भी किसानों को बेचने में परेशानी जो है वो नहीं होगी। और विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना 100 क्विंटल तक जो है गेहूँ बेच सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी है। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें और चैनल पे अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।